अपने शहर की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल न्यूज वेव और सबसे पहले न्यूज देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। साहित्यकार स्वर्गीय श्री विजय विभोर जी की 2 पुस्तकों का हुआ लोकार्पण। फूस का महल और तेरे बिन गिने दिन का लोकार्पण। शैली साहित्यक मंच द्वारा सम्मान समारोह, पुस्तक लोकार्पण एवं काव्य गोष्ठी के आयोजन में किया गया। शैली साहित्यक मंच द्वारा मॉडल टाउन स्थित आर्य समाज मंदिर में सम्मान समारोह, पुस्तक लोकार्पण एवं काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में मां शारदा को पुष्प अर्पित किए गए और मां शारदा की वंदना रोहतक की खुशबू जैन ने की। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर मधुकांत जी ने की एवं मुख्य अतिथि झज्जर से पधारे खेमचंद सहगल जी रहे। वरिष्ठ अतिथि के तौर पर प्रोफेसर नरेश मिश्र एवं लोक कवि रामधारी सिंह खटकड़ ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में लोक कवि महेंद्र सिंह बिलोटिया को पंडित श्री दत्त शर्मा स्मृति सम्मान वर्ष 2022 प्रदान किया गया। सम्मान में नारियल, डायरी, पेन, अंगवस्त्र, कंठमाला एवं सम्मान पत्र प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम में स्वर्गीय श्री विजय विभोर जी की 2 पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। कहानी संग्रह फूस का महल और लघु कथा संग्रह तेरे बिन गिने दिन का लोकार्पण हुआ। डॉक्टर अंजना गर्ग जी द्वारा लिखित समीक्षा कार्यक्रम में पढ़ी गई। प्रोफेसर रमेश चंद्र जी ने भी पुस्तक के बारे में अपने विचार रखे। आज इस समारोह में पहुंचकर एक और तो मेरा मन बड़ा आनंदित, हर्षित, उल्लासित और प्रफुल्लित हो रहा है कि मेरे प्रिय पुत्र तुल्य स्वर्गीय श्री विजय विभोर की फूस का महल नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है और दूसरी ओर आज उनको इस समारोह में उपस्थित न पाकर उनकी रिक्तता और शून्यता की मुझे अनुभूति हो रही है। आदरणीय बंधुओं, उनकी पुस्तक को मैंने पढ़कर देखा। इसमें प्रयुक्त शब्दावली बड़ी ही मनोरम एवं मार्मिक है। एक शिक्षित नारी के द्वारा समाज के बच्चों को अपना घरेलू कार्य स्वयं अपने हाथों से करने में दूसरे लोगों के द्वारा किए हुए कार्यों की अपेक्षा अधिक प्रसन्नता और खुशी मिलती है और समाज के बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करना और उनको अपने खर्चे से उनकी उच्च शिक्षा प्राप्ति करें और एक प्रशासनिक अधिकारी के पद तक पहुंचाना एक समाज सुधार और परोपकार की श्रेणी को दर्शाया गया है। मंच संचालन पवन मित्तल जी ने किया। लोकार्पण समारोह में स्वर्गीय श्री विजय विभोर जी की ओर से श्रीमती आशा विजय विभोर, बेटा दीपांशु बाल्यान, निर्देशक एवं अभिनेता राजेश पांचाल जी, यशप्रीत, पवन आर्टिस्ट एवं प्रोफेसर रमेश चंद्र जी ने शिरकत की। इस अवसर पर पंडित श्री दत्त शर्मा का जीवन परिचय एवं लोक कवि महेंद्र सिंह बिलोटिया का जीवन परिचय पढ़ा गया। काव्य गोष्ठी में अनेक जगहों से आए वरिष्ठ कवियों व होनार कवियों ने काव्य पाठ किया। आशा विजय विभोर ने अपना उद्बोधन विजय विभोर जी की लघु कथा नमक पढ़कर किया। विजय जी को याद करते हुए उन्हीं की पुस्तक में से एक लघु कथा उनको पढ़ना चाहूँगी, जिसका शीर्षक है नमक। रसोई के बर्तन आज कुछ ज़्यादा ही आवाज़ कर रहे थे। मालती के मस्तिष्क में द्वंद्व चल रहा था, जाने कैसे आदमी का पल्ला पकड़ लिया। कहने को तो लेखक है, लेकिन मेरी तारीफ में कभी 2 शब्द भी खर्च नहीं कर सकते। अपनी कहानी की नायिका को तो चाशनी में डुबो कर शब्द पिरोते हैं और मुझे कहते हैं तुम तो मेरे जीवन में नमक का काम करती हो।
नमक मेरी जूती से। इसी मानसिक द्वंद के चलते मालती ने रसोई के सारा काम बर्तन धोना, खाना बनाना आदि निपटा कर सभी को खाना खाने के लिए बुलाया। अरे वाह मम्मी, हमेशा की तरह बड़ी खुशबू आ रही है सब्जी में। डॉली ने अपनी माँ की पाक कला की तारीफ के पुल बांध दी। अब तो मालती और भी ज़्यादा भूल गई, क्योंकि बच्चे तो क्या पड़ोसी भी बनाए खाने की तारीफ करते थकते नहीं थे। मालती ने सबकी थाली परोसी। डॉली ने पहला और मुंह में डालते ही कहा, मम्मी ये क्या बनाया? ऊंची दुकान फीका पकवान, इस सब्जी में नमक तो है ही नहीं। मालती को एहसास हुआ, ओहो सब्जी में नमक तो डालना भूल ही गई। ये आदमी तो मेरे हर काम में अड़चन बन जाता है। अब देखो इसके चक्कर में सब्जी में नमक डालना तो मैं भूल ही गई। मालती झट से उठी और नमक लेने रसोई में गई। रसोई में उनके पति की आवाज़ सुनाई पड़ी, अरे श्रीमती जी, तभी तो कहता हूँ तुम मेरे जीवन में नमक का काम करती हो। पति के गहरे शब्दों में छुपे प्यार से मालती का चेहरा गुलाबी हो गया, लेकिन वह अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस करने लगी। धन्यवाद। जी देखिए, आज महेंद्र सिंह बिलोटिया जी को सम्मान दिया गया है और इस कार्यक्रम में हमारे साथी विजय विभोर की 2 किताबों का विमोचन हुआ है, जिसमें एक है तेरे बिन गिने दिन, जो कि एक कथा संग्रह है, और इसके अलावा दूसरी किताब है फूस का महल, कहानी संग्रह। विजय विभोर हमारे बहुत स्नेही साथी हैं और असमय उनको हमारा साथ छोड़ के जाना पड़ा। ये हमारे लिए एक ऐसा दुख है जिसके साथ हमें पूरी ज़िंदगी जीना पड़ेगा। और उनके लेखन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने अपने जो जीवन को जितनी नज़दीक से देखा है, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं उनकी मानता हूँ। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र उन्होंने नहीं छोड़ा जिस पर उन्होंने लेखनी ना चलाई हो, चाहे वो रिश्तों की बात हो, चाहे वो धर्म की बात हो, चाहे वो व्यवस्था की बात हो, चाहे वो शिक्षक की बात हो। उन्होंने हर विषय पर अपनी लेखनी चलाने का प्रयास किया है। और लघु कथा का जो वास्तविक अर्थ जो है हमें उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। एकदम लघु से लघुतम रचनाओं के माध्यम से वो कम शब्दों में अपना पूरा भाव स्पष्ट कर दिया करते हैं। ये उनकी एक शैली है, उनका एक ये तरीका है और बहुत अच्छा है। ये किताबें आम जनमानस को उनके निज तक पहुंचने का एक माध्यम बनेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। पाठक सहज मन से इनके पढ़ें, बहुत सहज बोधगम्य भाषा का प्रयोग है। इसका मुख्य आकर्षण था वो था स्वर्गीय श्री विजय विभोर जी की 2 पुस्तकों का लोकार्पण। पहला उनका फूस की रात, दूसरा तेरे बिन जो है ये पुस्तक तेरे बिन गिने दिन। इन दोनों में विजय विभोर जी की जितनी भी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं, लघु कथाएँ, वो सभी गृहस्थ जीवन के बहुत ही अच्छा संदेश देने वाली हैं कि कैसे एक पति पत्नी के बीच मधुर संबंधों को बनाया जा सकता है और कैसे एक सफल गृहस्थी जीवन को लेकर जिया जा सकता है। वो पुस्तक जो थी मैंने पढ़ी है, मैंने उनका की समीक्षा की है। अब मैंने उनके ऊपर जो ना लिखा है, बहुत अच्छी कविता है। उनका जो लिखने की जो शैली है वो बहुत ही सुंदर थी, मनपसंद थी, मनोरम थी और बहुत ही अच्छी लगी। वो समाज के लिए एक शिक्षाप्रद पुस्तक है जो समाज को एक अच्छाई के रास्ते की तरफ ले जाती है। तो इसलिए पुस्तक जो है बहुत ही अच्छी है और ये पुस्तक समाज के लिए बड़ी प्रेरणादायक है। इसलिए एक तो सम्मान समारोह था, एक विजय विभोर जी की जो 2 पुस्तकें थी उनका विमोचन लोकार्पण किया गया और विभिन्न प्रकार के कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को, श्रोताओं को बड़ा भाव विभोर किया है और उसमें मेरे जैसे को सम्मानित किया गया। तो मैं शैली साहित्य मंच का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इसी माध्यम से भाई विभोर जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं 1-2 शब्द अपने जो है, सपने हर कोई देख ले अपना ख्याल होता है। सपने हर कोई देख ले अपना ख्याल होता है, मगर सपनों को हकीकत में बदलने के लिए खुद हलाल होता है। धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर मधुकांत का अध्यक्षीय उद्बोधन हुआ। आयोजकों की ओर से सभी का धन्यवाद किया गया। कैमरामैन दीपांशु के साथ यशप्रीत, न्यूज़ वेव, रोहतक।